बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और नीट 2023 के श्रृंखला में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में 12th में ये चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज 10 चुनिंदा सवाल, अच्छे सवाल जिनको मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, ऐसे सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as। जो DNA fingerprinting होती है वो कुछ आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस को इन्वॉल्व करती है। एक स्पेसिफिक रीजन होता है उसका डीएनए के सीक्वेंस में, उसको स्पेसिफिक रीजन जो होता है डीएनए सीक्वेंस में उसको क्या बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है वीडियो प्रीमियर में होगी तो कुछ आपको टाइम मिलेगा आंसर अपना बताने का। ऑप्शन ए है रेपिटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमॉर्फिक डीएनए, और ऑप्शन डी है सैटेलाइट डीएनए। बताइए। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequences। DNA के सीक्वेंस में उसको क्या कहते हैं? आसान है, रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। याद रहे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा एक ऐसा आरएनए है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? तो टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एसआईआरएनए। आपने 3 आरएनए का नाम तो इसमें रखा होगा, ये आपको नया लग रहा होगा थोड़ा सा, एसआईआरएनए। फिर भी इसका सवाल लगाइए। 2021 में नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में नीट में पूछा हुआ सवाल है ये। तो यही इसका आंसर हो जाएगा एसआईआरएनए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। बाकी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पूछ रहा है कि कौन रिक्वायर्ड नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो अपन क्या बोलेंगे? एसआईआरएनए है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के समय इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ डीएनए को? डीएनए की ओपनिंग को फैसिलिटेट करने वाला, डीएनए की ओपनिंग को फैसिलिटेट करने वाला डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम है? डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। आपको पता है इसका आंसर आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के समय आरएनए पॉलीमरेज ही ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये 2020 के अराउंड, मेरे समझ से 2020 का ही है ये, 2020 में नीट में ये पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज कौन सा है? रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। जल्दी जल्दी बताइए। अमीनो एसाइलेशन का नाम आपने सुना होगा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन अगर आपसे बोले तो ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होगा? अमीनो एसाइलेशन होता है टीआरएनए का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय। न्यूक्लिन टर्म जेनेटिक मटेरियल के लिए किसने यूज किया था? न्यूक्लिन जो टर्म है, ये टर्म न्यूक्लिन जो जेनेटिक मटेरियल के लिए, इनमें से किसने यूज किया था? ऑप्शन ए है मीशर, ऑप्शन बी है चारगॉफ, ऑप्शन सी है मेंडल और डी है फ्रैंकलिन। एफ मीशर आपको याद होगा, एफ मीशर, मीशर ने ही टर्म दिया था न्यूक्लिन। द टर्म न्यूक्लिन वाज गिवन बाय मीशर फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्यूरिन्स फाउंड बोथ डीएनए एंड आरएनए आर।
कौन सा ऐसा प्यूरिन है जो दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है? तो आपको पता है दो प्यूरिन होते हैं, दो पिरामिडिन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। डीएनए आरएनए में अलग अलग, डीएनए और आरएनए में कॉमन कौन सा होगा? ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एडेनिन एंड ग्वानिन है जो कि कॉमन होता है, फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, 19 का ये सवाल है, 2019 नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ESTs के बारे में पूछा है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, expressed sequence tags refers to gene expressed as RNA, polypeptide expression, DNA polymorphism, novel DNA sequences। बताइए, 2019 का ये भी क्वेश्चन 2019 का है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इसमें से किसको रेफर करता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग लगा दिया होगा आपने आंसर। ऑप्शन ए, जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर टू जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, वो जीन जो कि RNA के जैसे एक्सप्रेस्ड होती हैं उनको अपन ESTs यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। फंगस है, बैक्टीरियम है, प्लांट है, वायरस है। पूछ रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। बहुत सिंपल है, किस में दिखाया गया था? बैक्टीरियम में। किसमें दिखाया गया था? बैक्टीरियम में। बैक्टीरियम में भैया याद रखिए इसको कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज शोन इन, फर्स्ट शोन इन बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, इनमें से 3 चीजें ओपेरॉन का हिस्सा होती है। आपको पता है 2 तरीके के ओपेरॉन होते हैं, तो इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो ओपेरॉन का हिस्सा है। एक ऐसी चीज है जो ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। ऑपरेटर है, ऑप्शन में ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, इन्हांसर है और प्रमोटर है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इन्हांसर होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती है फॉर ओपेरॉन, फॉर एन ओपेरॉन ऐसी कोई चीज नहीं होती। ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होती है, प्रमोटर होता है, लेकिन इन्हांसर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी, इन्हांसर। करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी, इन्हांसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ, इनमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जेनेटिक कोड का जो अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ताकि वो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक कोड इज नॉट ambiguous, genetic code is reductant, genetic code is nearly universal, genetic code is specific। 2019 का ये भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। इसका आंसर जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यही इसका फीचर है ऑफ जेनेटिक कोड जो कि अलाउ करता है बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 10 सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 10 सवाल, 10 अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 10 अच्छे सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से हमने आज डिस्कस किया आपके सामने। जो भी बच्चे नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जो वीडियो पढ़ रही है एक बार ही सही लेकिन कंप्लीट उस वीडियो को देखें, ताकि वो क्वेश्चन और वो आंसर उसके आपके मेमोरी में फीड हो जाए। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।